तो मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, तभी मैं सोच के गया था कि भाई सब सिराज कुछ तो करेगा, मैं डीएसपी बन के जाऊंगा। अच्छा वो पहला दिन था भाई, सैम कॉन्स्टेंस ने बुमराह को ही पेल दिया, रिवर्स ये सब। मतलब कि सिराज तो क्या ही करेगा, आज तो बुमराह का ये हाल हो रहा है, वेस्ट हो गया भाई। अच्छा ये बताइए, जब टीम इंडिया हारती है या फिर जीतती है, लोग कौन सा कंटेंट ज्यादा पसंद करते हैं? डेविड वार्नर को भी मैंने तो बताया कि भाई ये करते हैं, उसको भी चमका कि ओ साउथ इंडियन, उसको वो वर्ड बस चमका कि साउथ इंडियन मूवी, लेट्स डू इट राइट। पहले 2-3 दिन कुछ ऐसा हुआ नहीं, फिर जैसे जैक क्रॉली ने ये वॉल्स की बात आ गई, तो फिर मैंने कहा भाई तो इम्प्लांट करना पड़ेगा, इसने तो दे ही दिया है मुझे, अब सर्व करके ये फुल टॉस कैसे छोड़ दूं। जो तूफान काटा उस भाई ने, है ना, कोई खिलाड़ी जा रहा हो नीचे से उसको पेले दे रहा है। वहाँ क्या होता है, लोग दारू पी लेते हैं, तो एक बंदा बहुत ही भंड बाहर निकला और मैंने उससे ऐसे ही बोल दिया कि भाई आई एम अ डॉक्टर। केएल राहुल और हार्दिक पांड्या, ये दोनों मेरे से तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट हैं, तो अगर मैं इनको समझाऊंगा कि ये अच्छी चीज़ है, ये आपको करनी चाहिए, कर लेंगे, फैंस पसंद करेंगे। साथ में मत आना, अलग अलग आ जाओ, बिकॉज आप जब साथ में आए थे तो सही नहीं रहा, बवाल हो जाता है। ऋषभ पंत का ये सीज़न इतना ख़राब गया, बट फील्ड से बाहर आते ही वो हमें कभी ये नहीं रियलाइज़ होने देते थे कि उनके रन नहीं आ रहे हैं या उनका कुछ मूड बदल गया है। गौतम गंभीर भाई धोनी के बाद गौतम गंभीर, हाँ ये कैसा हुआ है। अच्छा हार्दिक पांड्या, जेम ऑफ अ पर्सन। दिग्वेश राठी, ये पूरे सीजन उसने शुरू के मैचेस में एक भी छक्का नहीं खाया था, ही टुक इट पर्सनली। सचिन वर्सेज कोहली, ये तो नहीं आज। मैकलम वर्सेज धोनी मैकलम तो ये मुझे पसंद नहीं है, उसका एटीट्यूड जो पैर ऊपर रख के बैठता है ना। युवराज या साइमंड्स? युवराज सिंह से तो बड़ा कोई वाइट बॉल का प्लेयर ही नहीं हुआ, चैंपियन हुआ ही नहीं वो, मतलब दोनों वर्ल्ड कप तो उसी ने जीता है और गौतम गंभीर ने भी। बट बल्ला बोल। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। दोस्तों आज थोड़ा सेटअप हमारा अलग है, माहौल बदल गया है, जज्बात बदल गए हैं, क्योंकि आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान है। ये लाल दीवार जो है इसको जानते हैं या पहचानते ही हैं, आज तक रेडियो के तमाम पॉडकास्ट्स से आप रूबरू हैं, तो ये हमारा एक छोटा सा लाल किला है, वहाँ से ये शूट हो रहा है। और आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान है जो बहुत ही खुशमिजाज हैं, हंसमुख हैं और बहुत ही मज़ेदार कंटेंट बनाते हैं। शुभम गौड़ को आप जानते ही हैं, शुभम गौड़ हैं हमारे साथ। राइट आर्म, मीडियम पेस गेंदबाजी और बैटिंग नहीं भाई, लोअर ऑर्डर एकदम। मैं तो दुआ करता हूँ कि मेरी बल्लेबाजी की नौबत नहीं आए। आ गई है मतलब हम हार रहे हैं। बट अपने क्रिकेट को भी बहुत सीरियस लेते हैं, कंटेंट को भी बहुत सीरियस लेते हैं, और क्रिकेट के इतने ज़बरदस्त फ़ैन हैं कि मतलब टीम इंडिया का लॉर्ड्स हो, मेलबर्न हो, कहीं पीछा नहीं छोड़ते हैं। दोनों जगह हारी है टीम इंडिया। मेरा ओवरसीज रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, रेड बॉल में। वाइट बॉल में ठीक है। हाँ ये तो है। चैंपियंस ट्रॉफी गए थे तो जीत गए थे। यस हाँ, वर्ल्ड कप के भी मैंने जो मैच जीते वो जीत गए थे। फाइनल में मैं नहीं गया था, तो जाना चाहिए था। वो मतलब बहुत सालता है हमें, जो फाइनल में हम लोग हारे ना, ट्रेविस हेड की भाई, वो भाई अब इस पे तुम बात ही नहीं है ना, फिर यही हो जाएगा। बहुत तरह का कंटेंट बना चुके हैं ये ऑलरेडी उसमें। तो ठीक है, हम थोड़ा सा बात करेंगे, चूँकि ये क्रिकेट से रिलेटेड कंटेंट भी बनाते हैं और क्रिकेट को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, तो मतलब लखनऊ सुपर जायंट्स से जुड़े हुए भी हैं। अभी हाल में यूपी T20 लीग भी कवर करने गए थे। कैसे मतलब क्रिकेट से जुड़ने का आइडिया कैसे आ गया, क्रिकेट में कंटेंट बनाते हैं? भाई क्रिकेट में मैं ऑन ऑफ तो बनाता ही रहता था, बट ये जो फुल टाइम क्रिकेट पे भी एक डेडिकेटेड आईपी होनी चाहिए, इसका आइडिया आया, मैं बेसिकली बोलूँगा तो जब कोविड चल रहा था, सेकेंड वेव, जब IPL दुबई में हो रहा था, तो ऐसे उमरान मलिक ने बहुत फास्ट बॉलिंग की थी। उसने मतलब वो रेवोल्यूशन था कि 150 मार रहा है, कंसिस्टेंटली मार रहा है। तो मैं ऐसी शोएब अख्तर की मिमिक्री में उससे पहले भी वीडियो बना देता था, बट मैंने फिर से वो मेरे को लगा कि ये बहुत कैची है यार, इतना इंडिया से भी एक फास्ट बॉलर आया है, तो शोएब अख्तर इस पर कमेंट करेगा तो कैसे करेगा, तो मैंने वो उसके स्टाइल में एक वीडियो बना के डाल दिया। वो पहला ऐसा मेरा वीडियो था जो ऐसे क्रिकेटर्स ने भी काफ़ी देखा, और फिर उसके बाद मैंने और भी काफ़ी सारे बनाए और काफ़ी सारे क्रिकेटर्स ने मुझे फॉलो किया। और वो इंस्टाग्राम पे दिखता है ना कि ये सब ब्लू टिक वाले कौन लाइक कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, तो इस पर क्रिकेटर्स का काफ़ी रिएक्शन आया। तो मुझे लगा कि हाँ, क्रिकेट पे भी ऑन ऑफ बना सकते हैं। तो पहले तो मैंने क्रिकेट पे वहाँ बनाना शुरू किया, फिर वही देख के इंस्टाग्राम ने, मेटा ने मुझे T20 वर्ल्ड कप के लिए भेजा, ऑस्ट्रेलिया 22 वाला। तो
वहाँ पे मैं क्रिकेटर्स से मिला, इंडियन क्रिकेटर्स के साथ मैंने कोलैबोरेट किया, बाहर वालों के साथ भी किया, वार्नर, राशिद खान, ये सब के साथ। और मैं हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, ये सब से मिला। और ये तो अपने हीरो है ना, मतलब कि भाई अभी इस टीम में खेल रहे हैं और ये लोग सबने बोला कि हम देखते हैं, पसंद करते हैं। तो फिर मेरे को आइडिया आया कि इसको मैं और एक्टिवली और सीरियसली कर सकता हूँ अगर क्रिकेटर्स ही देख रहे हैं तो फिर मैंने थोड़ा और एक्टिवली बनाना शुरू किया। वहीं से मुझे आइडिया आया कि जो दानिश आरसीबी के लिए करता है, ऐसे बाकी टीम्स भी कर सकती हैं अपना बिहाइंड द सीन, या एक क्रिकेटर्स की फन साइड जिसमें दिख जाए, विद कीपिंग क्रिकेट एट द फ्रंट। क्रिकेट पे ही हम बात करें बट कुछ अलग तरीके से करें। तो वो मैंने 2-3 साल बनाने की कोशिश की है लखनऊ के साथ में। और जब आई थिंक एक सीज़न हमने कर लिया था आईपीएल का, मैंने और तरन ने, जो मेरा दोस्त है, उसने राजस्थान के साथ और मैंने यहाँ पे, तो फिर हमने डिसाइड किया कि हमें डेडिकेटेड एक अलग से चैनल भी बनाने की ज़रूरत है। उसका एपेटाइट है, लोग सुनना देखना चाहते हैं, क्योंकि हम खुद इतना टाइम देते हैं। कभी नहीं होता है कि एवरेज क्रिकेट फ़ैन मैच देखता है, फिर उसे अपनी बात को वैलिडेट करने वाले और लोग भी चाहिए, कि वो कोई और 2 लोग या 3 लोग या कितने भी लोग मिलके बेसिकली वही मेरी बात से एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं, तो मैं कमेंट में उनको कुछ बोलूँगा। वो एंगेजमेंट रहता है ऑडियंस का। एंड जब तक अगला मैच नहीं आ जाता है, पिछले मैच का, हम अगर इंडिया जीत गई है तो एडिट्स देख रहे होते हैं कि अरे शुभमन गिल ने क्या मारा है भाई, इसके किसी करण औजला के गाने पे एडिट हो, वो सब हम कंज्यूम करते हैं। तो वो एपेटाइट थी, तो इसलिए हमें लगा हमें भी बनाना चाहिए। एंड दैट्स हाउ फिर हमने ऑलमोस्ट 2 साल पहले फिर 2 स्लॉगर्स बनाया। एंड फिर तो पसंद, रेस्ट इज हिस्ट्री। हाँ, लोग पसंद कर रहे हैं उसको। अच्छा, ये बताइए, जब टीम इंडिया हारती है या फिर जीतती है, लोग कौन सा कंटेंट ज़्यादा पसंद करते हैं? यार, तो हमने ना कभी वो वाला किया ही नहीं है कि इंडिया हार रही है और वी मेक एन इश्यू ऑफ इट। और अभी तो ऐसा हो गया कि इंडिया जीत ही रही है। हाँ, ये तो है। मतलब अभी इंडिया हार रही है रेयर हो गया है, और जीत रही है नॉर्मल हो गया है। तो अब मुझे नहीं लगता कि इन जनरल भी फैंस को गुस्सा आता है। एक बीजीटी में वो हुआ था कि तब हम बहुत ही गलत डिसीजंस की वजह से, न्यूजीलैंड सीरीज में भी हुआ था, बट वो लोगों को लगा था शायद वन ऑफ है, और फिर बीजीटी में फिर से हो गया। तो तब मुझे लगता है लास्ट टाइम लोग तभी भड़के थे कि यार हम अपने गलत डिसीजंस की वजह से हारे हैं, तो हमारा भी थोड़ा गुस्सा निकल गया था, ऐसा हो गया था। बट अदरवाइज तो वी आर फाइन कि लोग हार रहे हैं। और हम ऐसा, मतलब वो नहीं होता है कि वो दूसरी कंट्रीज हैं जिनका कंटेंट तभी चलता है जब उनकी टीम हारती है, प्राइमरीली उनका तभी चलता है। बट आई थिंक अब इंडियन पब्लिक में वो आ गया है कि हार जीत ठीक है, चलेगी। तब लोग इतने नाराज़ मुझे लगता है इन जनरल नहीं होते अनटिल अनलेस कि आप रिपीटेटिवली कुछ मिस्टेक कर दें या ऐसी चीज़ें कर दें जो लोगों को अच्छी ना लगे। अब तो हमारी टीम अच्छा ही खेलती है और जीतती ही है। बिल्कुल, 90s किड के लिए ये कितनी बड़ी बात है। हमने मतलब अब वो दिन भी देखा है जब लगता था यार आज जीत जाए। जिम्बाब्वे से भी मैच चल रहा होता था, लगता है यार फंस गया है मैच, बट अब तो लगता है कि यार कुछ नहीं। हाँ, सच मुझे लगता है कि असली किक तो हमें तभी मिलती थी कि हम ऑस्ट्रेलिया को एक टेस्ट मैच हरा दिया, कि कभी हराया ही नहीं था। नाउ इट्स द न्यू नॉर्मल कि हम तो जीत, हारने पे अब हमें धक्का लगता है, तब जीतने पे लगता था कि भाई ये क्या हो गया। अब तो हम वहां जाकर के, ऑस्ट्रेलिया जाकर के 1 नहीं 2 दफा लगातार जीत गए। और नई टीम गई तो इस बार बुमराह ने तो जिता ही दिया। बिल्कुल, पर्थ में तो जिता ही दिया था। हाँ, तो मतलब क्रिकेटर्स से आप मतलब कोलैबोरेट भी अब करते हैं, उनसे रील्स भी बनवाते हैं। बताइए थोड़ा, कौन सा क्रिकेटर है जो मतलब बहुत यूज टू है रील बनाने के लिए, बहुत फ्रेंडली अप्रोच करना या उसको आइडिया पिच करना, यार ऐसे करवाना है? तो मैंने तो जिनके भी साथ कोलैबोरेट किया है, यही अच्छी बात रही है कि सबने मेरा काम देखा हुआ है, तो मेरे लिए तो सबका ही आसान रहा है। और उसमें मुझे लगता है यही चीज़ रोल प्ले करती है कि दे नो मी, सो सिंस दे नो मी दे ट्रस्ट मी, कि मैं उनको यूज़ करने नहीं आया हूँ, या उनको मेरी इंटेंशन पता है कि मैं उनको भी अच्छी लाइट में ही दिखाऊंगा, और वो रेजोनेट करते हैं मेरे कंटेंट के साथ। तो मेरे लिए तो बहुत आसान ही रहता है। जो मुझे भी पता है कि जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा जिसको अप्रोच करना, या जो शायद मुझे नहीं जानता होगा, तो मैं खुद बचता हूँ उस चीज़ से। बट डेविड वार्नर को भी मैंने तो बताया कि भाई ये करते हैं, उसको भी चमका कि ओ साउथ इंडियन, उसको वो वर्ड बस चमका कि साउथ इंडियन मूवी, लेट्स डू इट राइट। तो मेरे साथ तो डेविड वार्नर ने भी बड़े अच्छे से किया, जिसने शायद मेरा कंटेंट तो कभी ही नहीं देखा होगा। बाकी यही चीज़ फ़ायदा करती है कि दे नो मी, तो इट्स ईजी टू। बट फिर भी एक होता है ना कि कोई खिलाड़ी हो जो वो थोड़ा कैमरा शाय है, या बेसिकली एक्टिंग ही करनी होती है। कोई खिलाड़ी कैमरा शाय, आई डोंट थिंक सो। हाँ, अब तो उनको भी करनी है 50 ऐड साल के, और वो भी कोई नया होता है तो आई थिंक वो थोड़ा सा फंबल कर जाता है। कैमरा शायद तो अब कोई नहीं है, बट शायद उनको लाइन आपने डिफ़िकल्ट दे दी या कुछ
अजीब सा उनसे बुलवा रहे हो तो दे कैन फंबल, बट आई डोंट थिंक दे आर कैमरा शाय, एनी ऑफ देम, दे आर ऑल वेरी। और दूसरा मैं हमेशा इस चीज़ का भी ध्यान रखता हूँ कि अब आज हार गए हैं या आप 4 हफ्ते से हार ही रहे हो व्हाटएवर, तो तब जाके ये सब मत कराओ, देन इट्स डिफिकल्ट। जब वो एक अच्छे मूड में जीत के आ रहे हैं, या मैं जज कर लेता हूँ कि हाँ अच्छे मूड में है, एक ओकेजन है ये करने की, तभी मोस्टली मैंने किया है। मोस्टली क्या 100% ऑफ टाइम तभी किया है। अदरवाइज अगर हार रहे हैं या उसकी खुद प्लेयर की अच्छी फॉर्म नहीं चल रही है तो मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि भाई कंटेंट दे तो गलत है, बिल्कुल वो हमें नहीं करना और ये उल्टा भी जा सकता है ना, ट्रोल भी हो सकता है भाई, रन हाँ नहीं आ हमें रहे, करना है ही ना? नहीं चाहिए। मतलब नहीं, प्लेयर तो मना कर ही देगा, बट आप जाओगे पूछने, वही आपकी गलती है, और फिर आप बोलोगे कि वो तो बड़ा रूड था यार उसने, आपकी गलती, आप गलत टाइम पे जा रहे हो। आप एनालाइज तो करो कि क्या चल रहा है। उसका प्राइमरी काम तो मैं हमेशा ये इंश्योर करा है जब भी मैंने शूट किया है किसी भी क्रिकेटर के साथ, कि उसको ये मज़ा आना चाहिए करने में। दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज जॉब, वो ये कर्सी में कर रहा है। हाँ एक्टिविटी है ये। एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा करिकुलर में हमें स्कूल में मज़ा आता है तभी तो हम पार्ट लेते थे, उसको मज़ा आना चाहिए। ये मैं अगर उसके लिए टास्क बना दूंगा कि फॉरेन के क्रिकेटर से मैं बोल रहा हूँ कि हिंदी में बोल, इट्स अ टास्क फॉर देम, बिल्कुल, नो मैटर हाउ मच यूज इट विल गेट, बट इट्स अ टास्क। कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें उनको मजा आए, उनका आपस में कुछ ऐसा करा दो। तो मेरी इंटेंशन वही रही है हमेशा, इसलिए आई थिंक निकल गया है स्मूथली। तो टाइमिंग सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, रील बनाने में, बनवाने में भी बहुत, बनवाने में भी गलत टाइम पे मत जाओ भाई। बट आप लखनऊ से जुड़े हुए हैं, ऐसी टीम है जिसके मीम्स ऑलरेडी वायरल होते रहते हैं, है ना? आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी की ज़रूरत वैसे नहीं पड़ती है, लोग बना देते हैं मीम्स, आपको पता ही होगा। मेरा तो खुद का बन गया था इस बारी भाई। पंत आया ऑक्शन में, मैंने वो मेरा नेचुरल रिएक्शन था कि अब अगर केएल राहुल, मैं जिस टीम को सपोर्ट करता हूँ, एक सुपरस्टार गया है, तो मैं चाहता हूँ ना एक और सुपरस्टार आए। जो अब जितना भी टीम गेम है क्रिकेट, लेकिन एक सुपरस्टार तो चाहिए कि अगर हमारी कहीं बहस हो रही है किसी से तो अपनी टीम को हम डिफेंड तो कर पाएँ कि हमारी टीम के पास भी ये है, या वो मैच भी जिताए, सब कुछ करे। बट जस्ट प्योरली मैं फैन बैंटर की भी बात करूं तो हमें कोई नाम चाहिए, तो वो नाम मिला तो मैं खुश हुआ, उसके बाद रन नहीं बने तो वो तब वो कट गई रील गलत टाइम पे। सही बात है। बट मेरे को मज़ा आया उसमें भी कि चलो ठीक है, ये भी पार्ट ऑफ इट। हाँ, बट एक चीज़ है, ऑन मतलब फील्ड भी आप रील्स बनाते हैं, जैसे मैं देख रहा था आप लॉर्ड्स भी गए थे, वहाँ भी आप बैठे हुए थे, चीयर कर रहे थे, रील्स बना रहे थे। आसान क्या होता है मतलब ऑफ फील्ड रील्स बनाना, या जब आप कवर करने गए हो साथ में वहाँ मुझे लगता है ज़्यादा आसान है, क्योंकि सेटअप तो मिल ही गया ना। कि अब जैसे जैक क्रॉली ने लड़ाई कर ली हमसे, तो मैं ये सोच के ही गया था मैं पिछले ऑस्ट्रेलिया टूर पे गया था, तो मेरा था कि क्योंकि आप बाहर ये कर भी सकते हो, इंडिया में अगर मैं पुलिस की वर्दी पहन के जाऊंगा मुझे स्टेडियम में ही नहीं घुसने देंगे। यहाँ पे तो मतलब ये है कि पैसे देने के बावजूद भी देखने दे रहे हैं, ये तेरे पे बहुत बड़ा एहसान है। और मैं बता रहा हूँ, बाहर ही फील है मैच देखने की, इंडिया में तो उत्पीड़न है भाई आपका। वो लिस्ट हाँ एक दिन पहले रिलीज करेंगे कि ये 10 चीजें मत लाना, और अगले दिन आप 11वीं लेके जाओगे, बोलेंगे ये भी अलाउड नहीं है। तो बहुत ज़्यादा हैरेसिंग होता है यहाँ, तो ऊपर से शूट करना है तो वेरी डिफिकल्ट। उसके लिए बेस्ट है फिर कि कोहली रणजी खेलना रहा, वैसे मैच में चले जाओ जहाँ थोड़ा हल्का फुल्का है। तो मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, तभी मैं सोच के गया था कि भाई सब सिराज कुछ तो करेगा, मैं डीएसपी बन के जाऊंगा। अच्छा वो पहला दिन था भाई, सैम कॉन्स्टेंस ने बुमराह को ही पेल दिया रिवर्स, ये सब मतलब कि सिराज तो क्या ही करेगा, आज तो बुमराह का ये हाल हो रहा है, वेस्ट हो गया भाई, कुछ नहीं रखा ये ड्रेस पहनने में, क्या डाल पाऊंगा मैं। बट फिर सिराज ने ट्रेविस हेड को आउट कर दिया और शायद डक वक पे आउट कर दिया, तो फिर मेरा कंटेंट कट गया। फिर मैं इंग्लैंड भी ऐसा सेफ साइड के लिए ले गया कि कुछ होगा तो देखेंगे। अब जब जैक क्रॉली ने, हाँ वहाँ मैं लेके गया था कि ये डॉक्टर का कुछ तो मैं करूँगा, हाँ डॉक्टर का मैं कुछ क्रिएट करूँगा, क्योंकि मैंने ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही, वहाँ क्या होता है लोग दारू पी लेते हैं, तो एक बंदा बहुत ही भंड बाहर निकला और मैंने उससे ऐसे ही बोल दिया कि भाई आई एम अ डॉक्टर एंड मैं एक रिहैब रन करता हूँ एंड आई थिंक आई कैन सेव यू। ये सब मैंने साथ किया है वो वीडियो में भी लाइव, और वो पूरा सीरियस हो गया कि रियली या आई एम फ्रॉम इंडिया, आई हैव ट्रीटेड लॉट ऑफ पीपल। नाम भी मैंने उनका स्पिनर है जेवियर डोहर्टी, आई एम डॉक्टर जेवियर, ये सब उससे कर दिया। तो मेरा ऐसा था कि इस बार ये कैरेक्टर करूँगा, तो मैं एप्रन लेके गया। पहले 2-3 दिन कुछ ऐसा हुआ नहीं, फिर जैसे जैक क्रॉली ने ये वॉल्स की बात आ गई
तो फिर मैंने कहा भाई अब तो इम्प्लांट करना पड़ेगा, इसने तो दे ही दिया है मुझे, अब सर्व करके ये फुल टॉस कैसे छोड़ दूं। बिल्कुल। तो अगले दिन मैं पहन के गया, फिर वो बन गया। तो मतलब वहाँ ग्राउंड पे ऑफ कोर्स ज़्यादा मज़ा आता है बनाने में। वहाँ मतलब इंडियन टीम तो कहीं भी खेले अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब हाँ। होम ही फील करवाते हैं जो फैंस पहुँचते हैं। तो आप ये बताइए कि बाहर के जो फैंस इंडियन जो रहते हैं विदेशों में, वो उनका रवैया कुछ अलग रहता है या ऐसे ही जहाँ वो बहुत सोफिस्टिकेटेड? ऑफ कोर्स बाहर तो इंसान ही, मतलब आई थिंक इंडियंस बाहर जाते ही तो नियम से चलने लग जाते हैं, पता नहीं यहाँ उन्हें क्या बट अंदर का इंडियन तो निकल आता होगा। नहीं निकलता है। मतलब मुझे लगता है कि पता है उन्हें कि यहाँ कायदे में रहेंगे तभी फायदे में रहेंगे, तो बाहर नहीं निकलता है इंडियन। वो वैसी चीज़ों में निकल सकता है कि शायद बार्गेनिंग कर ली, कुछ कर लिया, बट मोर और लेस वो यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छे से रहते हैं। एंड प्लस आई थिंक वो भी है ना कि कैसे लगोगे आप ही अगर अलग ऐसी कुछ हरकत कर रहे होगे। जहाँ 50,000 लोग तमीज़ से चल रहे हैं, वहाँ क्यों आपको ऐसा करना है? जैसे वहाँ लोग जो फॉरेनर्स भी हैं अंधी शराब पी लेंगे और भंड हो जाएंगे, बट स्टिल दे आर सो अवेयर कि अगर वो आके आपसे टकरा गए, आई एम सो सॉरी। हमें उस पर तरस आ रहा है कि अरे ये गिर जाएगा, ये नहीं पहुंच पाएगा, पैर लड़खड़ा रहे हैं, बट वो सॉरी कहना नहीं भूलते हैं जब आपसे टकराते हैं। और आप इंडिया में देख लो, कोई शराबी आपसे टकरा जाए, कितनी गंदी गाली देगा आपको, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बहुत आपको उल्टा सीधा बोल देते हैं, हमने देखा। फिर तभी तो मैं यहाँ की शराबी से घिन आती है कि क्या कर रहा है। वहाँ के शराबी पे हमें तरस आता है कि यार टू मच, क्योंकि वो आपको सॉरी बोल रहा है टकराने के बाद। तो ये आई थिंक वहाँ तमीज़ से ही चलता है। तो वहाँ मतलब आपने आई एम श्योर देखा ही होगा, वहाँ भी टिकट ब्लैक्स में खरीदते हैं। हाँ, वो तो भाई इंडिया का मैच है तो अनटिल अनलेस, अभी जैसे ये दुबई में तो सीटें खाली रह गई, अदरवाइज अगर हाई स्टेक मैच है तो मिलती हैं ब्लैक में टिकटें, लोग होल्ड कर ही लेते हैं। इस सीरीज़ की तो खरीद ली थी कि गोली आएगा, वो इंग्लैंड वाली की तो उस नाम पे खरीद ली थी, और फिर वो तो सब करते हैं। इनफैक्ट मेरे दोस्त के साथ तो हुआ भी था कि उसके पास एक टिकट थी, एक नहीं थी, वो उसकी वाइफ दोनों थे। तो सुबह गया 11 बजे टिकट मांग, ऐसा कि मिली जाएगी स्टेडियम के बाहर, तो लोग बेच रहे थे। उसने शायद बोला 100 पाउंड, तो इसने बोला नो 20, तो बोला दिस इज़ नॉट बांग्लादेश। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो इंडिया से हूँ, ऐसे भी बांग्लादेश से हूँ नहीं, तो तू मुझे बुला बांग्लादेशी, लेकिन दे दे फिर 25 की। हाँ तो कि नहीं, बट उसकी ट्रिक ये है कि अब सुबह उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जैसे सब्जी वाले का होता है ना शाम को कि चला 10 रुपये तो सारे ले जाओ। तो इफ़ यू गो लाइक दूसरे सेशन में या तीसरे सेशन में, तो वही मिल जाती है जायज़ पैसों में, क्योंकि तब उनके लिए भी बेकार है ना। बिल्कुल। हाँ, और वहाँ तो ऑफिशियल रीसेलिंग की साइट्स भी हैं, वो ऐसा कि आप टू गो टिकट्स टू गो या ऐसे करके कुछ है जहाँ पे एक्चुअली मिलती हैं रीसेल टिकट्स। बिल्कुल। मुझे याद आता, मैं ईडन गार्डन्स में एक बार मैच देख रहा था, तो मतलब वैसे ही होते बहुत सारे लोग, मुझे पास एक मिल गया था, तो मैं मस्त बढ़िया एकदम इंडिया की जो ड्रेसिंग रूम थी नीचे ठीक उसके ऊपर बैठा होता है, पीछे इधर सौरव गांगुली, ड्रेसिंग रूम भी तो ज़मीन पे है बिल्कुल, पीछे सौरव गांगुली थे, एलबी मॉर्केल वगैरह, इंडिया साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच चल रहा था। उसमें क्या वो सारे ऑफिसर्स आते थे जिनके पास पास तो उसमें से एक बंदा निकल गया, फर्स्ट सेशन के बाद वो निकल गया। अब क्या है, बाहर में ना किसी बच्चे ने उनसे किसी भी तरह रिक्वेस्ट करके ले लिया, अब वो घुस गया, जो तूफान काटा उस भाई ने, है ना, कोई खिलाड़ी जा रहा हो नीचे से उसको पेले दे रहा है। यस, ये तो बहुत रहता है भाई। आप सोचो कि ना कि वो क्यों सुनेगा आपकी बात, ऑब्वियसली। और अब प्लेयर्स को ये करना पड़ता है कि यार रूड ना लगे, ये सब ना हो, सोचते हैं प्लेयर्स ऐसे। बिल्कुल। और हमारे प्लेयर्स तो कुछ वो रखते नहीं है। प्लेयर्स को छोड़ो, नीता अंबानी जा रही हो मैच में तो उनको नीता भाभी को पूरा चिल्ला देंगे। सही बात है। उनको रोहित को कैप्टन बनाओ वापस से, वो सब कर देते हैं। तो सही बात है। ऐसे ये बताइए, मतलब क्रिकेट तो फॉलो कर ही रहे हैं हम लोग, बचपन से ही देख रहे हैं, सबसे फेवरेट क्रिकेट मोमेंट अगर कहा जाए तो कुछ याद है आपको? फेवरेट तो ऐसा वही है कि 2011 का वर्ल्ड कप जीतना, धोनी का वो 6। हाँ, मतलब 7 का भी हम जीते थे, बट वो ऐसा पता था कि ये T20 वर्ल्ड कप है। जैसे रोहित शर्मा बोलता है ना कि असली वर्ल्ड कप तो वही है, तो वो तो पहला ही था, तो उसकी वैल्यू नहीं पता थी ये क्या है। और तब ऐसा हम बहुत अचीव भी कर रहे थे स्पोर्ट्स में, जहाँ चक दे इंडिया बसता था और इंडियन टीम जीत जाती थी। हॉकी में सुल्तान अजलान शाह कप और ये वो एथलीट्स वगैरह सब अच्छा कर रहे थे, तो उस पर उतना फील नहीं हुआ था। बट जब 11 का वर्ल्ड कप जीते तो आई थिंक वो तो है ही। और अगर नॉन वर्ल्ड कप बोलें तो फिर बाहर, जैसे अगर हमने टेस्ट मैच वगैरह जीते हैं, 2008 वाला मुझे टेस्ट मैच याद है, पर्थ में जब हम जीते मंकी गेट के बाद। एक तो पहले 2 टेस्ट मैच सहवाग नहीं खेला, सहवाग मेरा फेवरेट प्लेयर, तो सहवाग की फॉर्म चली गई, ड्रॉप हो गया, तो बहुत बुरा लगता था। और तब मैं
ऐसे नहीं पढ़ता था कि सहवाग किसकी जगह आया क्या आया। अब मैंने पढ़ा है तो वो सीजन आकाश चोपड़ा का बेस्ट था और उसको नहीं लेके गए और अनिल कुंबले ने उनको कॉल करके बताया कि भाई आपको नहीं ले जा रहे, हमें एक्स फैक्टर प्लेयर चाहिए तो हम सहवाग को लेके जा रहे हैं। ये सब स्टोरी मुझे कुछ नहीं पता है, मैं सिर्फ बुरा मान के बैठा हूँ कि और मत खिलाओ सहवाग को, हार हो गई तो 2 मैच हार गए। अब तीसरे में सहवाग को वापस लाएं और सहवाग ने रन भी बनाए, सब किया है और ये सब मंकी गेट के बाद हम मैच जीत गए। तो वैसे टेस्ट मैचेस जो जीतते थे वो बहुत अच्छा लगता था कि भाई बाहर जाके जीत रहे हैं। लॉर्ड्स वाला भी तो है, दादा ने जो टी शर्ट लहराई थी वो तब तक मैंने क्रिकेट देखना शुरू नहीं किया था। मैंने शुरू किया है 3 वर्ल्ड कप से 1-2 सीरीज पहले। एक वेस्ट इंडीज इंडिया आई थी वो फॉलो किया था और फिर इंडिया न्यूजीलैंड गई थी वर्ल्ड कप से जस्ट पहले और 5-2 से हार गए थे वनडे सीरीज। वो तो भाई इतनी डिमोरलाइजिंग सीरीज थी ना कि न्यूजीलैंड की फास्ट बॉलिंग डरल टफी, जैकब ओरम, शेन बॉन्ड और हर मैच ऐसे होता था कि इंडिया 190 पे ऑल आउट और फ्लेमिंग, लो विसेंट, ये सब उनके प्लेयर आगे, मैकमिलन भाई खतरनाक, भाई एस्टल वेस्टल वो 30-30 ओवर में चेस कर जा रहे हैं। तो वो बड़ी वो 2003 वर्ल्ड कप से ठीक पहले हुई थी। हाँ, हमें लग ही नहीं रहा था कि भारत जाके ऐसे खेलेगा वहाँ। 5-2 से हार गए न्यूजीलैंड में, बट फिर कोई खतरनाक बॉलिंग स्पेल याद है, मतलब सबसे जबरदस्त? तो ये ईशांत शर्मा का मुझे दोनों याद है, पॉन्टिंग वाला और लॉर्ड्स वाला। वो मतलब कि भाई हमारा बॉलर शॉर्ट बॉल से आउट कर रहा है। यस, हम तो शॉर्ट बॉल के रिसीविंग एंड पे रहते हैं, हमारे बैटर्स की ये वीकनेस होती है। उसमें धोनी ने पूरा एक प्लॉय बनाया कि भाई सारे फील्डर ऑन साइड में बाउंड्री पे और तू सिर्फ शॉर्ट बॉल डाल, और लंबा स्पेल डाला ईशांत शर्मा ने 8+ ओवर्स का। और मैट प्रायर आई थिंक एक थोड़ा सा टिक गया था बट उसको भी आउट किया और 6 विकेटें ली। तो आई थिंक वो एक स्पेल याद है। भुवी का उसके बाद अगले वाले लॉर्ड्स टेस्ट मैच में भुवी का स्पेल और बुमराह का डेब्यू टेस्ट मैच में जो कोई उसे काउंट नहीं कर रहा था कि ये टेस्ट मैच खेलेगा। वो तो आई थिंक वहाँ से फिर शास्त्री ने टेक ओवर किया तो फिर तो बहुत सारे स्पेल हमें देखने को मिले। उमेश यादव के कई सारे होते थे इंडिया में वो ऐसे 5 विकेट वाले नहीं है बट 2-3 विकेटों वाले इंडिया में भाई वो ऐसे बॉल लहरा देता है बंदा इंडिया में, जो स्पिनर्स के लिए ये पिच पहले दिन से। तो वहाँ उमेश यादव के बड़े सारे स्पेल हैं ऐसे वाले। एक वो याद है आपको 2007 T20 वर्ल्ड कप, श्रीशांत का वो स्पेल ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन को आउट करके, गिलक्रिस्ट और गिलक्रिस्ट हेडन को आउट किया, गूज़बम्प्स देता था वो। हम बार देखते थे उसको हाईलाइट पे चला के। वो वर्ल्ड कप में ऐसा है कि सुपर 4 जो हुआ था ना उससे पहले, सुपर 4 था, सुपर 6 था, मतलब लीग के बाद एक और वाला हुआ था। वो मैच बहुत लेट होते थे तो वो मैंने नहीं देखे थे। बट जब एक बार युवराज ने 6 छक्के मार दिए और वो हम तो सोते रह गए, हमें क्या मिस हो गया मैच। फिर मैंने सारे मैच देख, फिर उसके शायद यही सेमीफाइनल फाइनल ही बचे थे, वो तो थे भी थोड़े अर्ली 8 PM टाइप्स वाले मैच थे। तो वो फिर मैंने देखे। तो हाँ, सेमीफाइनल मैंने देखा था और ऑस्ट्रेलिया को तो हराना ही, मतलब बायलैटरल में नहीं हरा पाते थे, ICC इवेंट्स में हरा कुछ नहीं हरा पाते थे। सही बात है। 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में हुई थी और उसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया का एक मैच हुआ था। पहली बार मैंने ऐसे कमेंट्री में वर्ड सुना था कि ब्लॉक होल, वो यॉर्कर डाल रहे हैं भाई उनके बॉलर और हमारे बैटर्स पे कोई आंसर नहीं है। सही बात। तो मैं ऐसे डर गया था इस वर्ड से कि ब्लॉक होल की बॉल क्या होती है भाई, इसमें ये डाल देते हैं और हम खेल ही नहीं पाते हैं क्या, राइट इन द ब्लॉक होल गेट्स हिम। इतना ट्रॉमेटाइजिंग हो गया था ना। तो ऑस्ट्रेलिया को तो जब भी हराया है बहुत मजा आता था ना। ऑफलेट मैंने, मतलब ऑफलेट तो नहीं कहा जाए, 10 साल पहले वो एक स्पेल था वहाब रियाज का, आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया को 2015 वर्ल्ड कप, बहुत जबरदस्त बॉलिंग थी वो। 15 वाले वर्ल्ड कप में तो बहुत बॉलिंग हुई है अच्छी, जो मिचेल स्टार्क की फाइनल में ब्रेंडन मैकलम को है कि ले आगे बढ़ तू, ये ले अगली पे भाई पानी पिला दिया उसने, उसी ओवर में उसको आउट कर दिया। 15 वहाब रियाज वाला बहुत सही था है ना। अच्छा ये बताइए, चूंकि आप कंटेंट बनाते हो लगातार, कोई ऐसा क्रिकेटर हो, कमेंटेटर हो, अंपायर हो, जिससे कोई सवाल ऐसे मन में आपको तो यार ये मिले कभी तो ये पूछूंगा इससे? हमने जैसे अंपायर ही है अपना चौधरी साहब, उनके साथ हमने किया तो अनिल चौधरी, तो उसमें तो हमें जितने भी डाउट्स थे अंपायरिंग को लेके हमने मैक्सिमम कोशिश की पूछने की। और बहुत ही हमने वो वाले पूछे कि जो गली क्रिकेट में, जो एमेच्योर क्रिकेट हम खेलते हैं उसमें जो लड़ाइयाँ होती हैं कि भाई इनको आप क्लियर कर दो कि इन पे क्या है, इन पे सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं कि लाइन वाइड की है, लाइन के बाहर वाइड है, ये क्या है, वो क्या है। तो वो हमने उनसे मोस्टली पूछे। और बॉल ऊपर जाए और फट जाए, हाफ हाफ हो जाए, पूछा है ना, तो फिर क्या होगा वो वाला क्वेश्चन है। ये तो सब उसमें भी आता है ना, अंपायरिंग के टेस्ट में पूछा जाता है। तो ये सारे उनसे पूछे। अभी तो जैसे राजीव शुक्ला सर के साथ करने का चांस मिला, तो वो तो भाई वो तो सर्वव्यापी हैं, इंडियन क्रिकेट जब से हम देख रहे हैं तब से वो शक्तिमान है वो उसके। तो उनके साथ जो टाइम स्पेंड करने को मिला, पॉडकास्ट पे तो जो आया
उसके बाद भी ही वॉज काइंड इनफ टू कि भाई रुक जाओ। हमने ऐसा बोला उनको जब ख़त्म हो गया, ये शूट हमने उस दिन किया था जिस दिन लास्ट 5th टेस्ट मैच इंडिया इंग्लैंड का 4th डे था। तो हम लगे सर 2 ओवर भी देख लें क्या? अरे हाँ बैठो 2 ओवर क्या भाई, लगाओ मैच लगाओ। तो हमने उनके साथ आधा सेशन लगभग देखा। और संडे था, उनके पास फ्री टाइम था, एंड शायद जब हम उनके साथ शूट कर रहे थे तो उन्हें भी समझ में आया होगा कि भाई दे आर जेन्युइन क्रिकेट फैंस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंटेंट के लिए या मेरे को मिल्क आउट करने आए। तो उन्होंने फिर प्रॉपर अच्छे से हमें टाइम दिया, एंड वो जो स्टोरीज उनसे सुनने को मिली, आई थिंक उनसे ज्यादा स्टोरीज किसके पास होंगे ऐसी ऐसी बातें, तो वो बहुत मजा आया। बाद में हम लोग देखते हैं ना वो 2003 नेटवेस्ट वाला सीन, हर फोटो में वो कहीं पीछे खड़े होंगे भाई वही मैं कह रहा हूँ, वो सर्वव्यापी हैं, हर जगह हैं वो, तो उसमें बहुत मजा आया। अच्छा ये बताइए, अगर 70s और 80s के ज़माने में, चूँकि हमने क्रिकेट को आपने भी फॉलो किया बाद में ही सही, जानते हैं क्रिकेटर्स को, उस ज़माने में अगर आप इन्फ्लुएंसर होते क्रिकेट के इतने, तो कौन से क्रिकेटर से आप रील बनवा रहे होते वहाँ? रील से तो ज़्यादा मुझे लगता है कि विव रिचर्ड्स को हम देख लेते, क्योंकि अब यही बोलते हैं कि ही वाज द ओरिजिनल किंग, और उनसे स्टाइलिश कोई नहीं था। उनसे मतलब उनका स्वैगर ही था ना प्रॉपर। तो मुझे लगता है कि, और अभी भी जब विव रिचर्ड्स की वो वीडियो आया T20 वर्ल्ड कप में इंडियन ड्रेसिंग रूम में मेडल देने आए, तो या तो रवि शास्त्री आए या विव रिचर्ड्स आए, जो माहौल बना है। तो मुझे लगता है माहौल बनाने वाले तो वही थे, अल्फा मेल पर्सनैलिटी प्रॉपर। और इंडिया में भी अगर कहें तो सुनील गावस्कर भी भाई कम नहीं थे, वो कलाकार आदमी है वो। उन सब को खेलना, उन फास्ट बॉलर्स को बिना हेलमेट के, और अभी भी जो बातें भी करते हैं सुनील गावस्कर जैसे इंटरेस्टिंग पर्सन, मतलब तो उनके मतलब वो ये दोनों मेरे को लगते हैं कि हाँ कुछ बात। और उनके जो वो होते हैं ना, थोड़ा मतलब डांस कर लिया, उनके अंदर एक चुल उनके अंदर दिखता है। हाँ। और उस जमाने के पुराने आप वीडियोस देखें ना, तो सुनील गावस्कर बहुत सारे बॉलर्स को मिमिक करते थे, उनके बॉलिंग स्टाइल को मिमिक करते थे। एक उनका वो वाला है ना कि वो वेस्ट इंडियन वाले ने उनका नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स, तो और मुझे लगता है कि हाँ उनकी वो एक टेढ़ी पर्सनैलिटी है, तो मजा आता है इन दोनों के साथ। ये तो है। अच्छा बताइए, किसी खिलाड़ी को रोस्ट करने का मौका मिला तो कौन से खिलाड़ी को चुनेंगे आप? भाई मैं चुनूंगा उसको जो अपने, मुझे पता है कि जो अपने पे जोक ले लेंगे है ऐसे, जो मेरा मतलब हाँ जो मेरा इंटरेक्शन हुआ है, तो मुझे लगता है KL राहुल और हार्दिक पांड्या, ये दोनों मेरे से तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट हैं। तो अगर मैं इनको समझाऊंगा कि ये अच्छी चीज़ है, ये आपको करनी चाहिए, कर लेंगे, फैंस पसंद करेंगे। साथ में मत आना, अलग अलग आ जाओ बिकॉज आप जब साथ में आए थे तो सही नहीं रहा था, बवाल हो जाता है अलग अलग आओ। बट ये दोनों मेरे को बहुत ही सिक्योर क्रिकेटर्स लगते हैं, क्योंकि आई थिंक खुद पे जोक एक सिक्योर क्रिकेटर ही ले सकता है। बिल्कुल। और ऑफ लेट तो जितनी ट्रोलिंग इन दोनों की हुई है, क्रिकेटिंग एंड नॉन क्रिकेटिंग रीजंस, एंड उसको जिस तरीके से इन्होंने डील किया है, कोई विक्टिम प्ले नहीं किया है, कुछ नहीं, बल्ले से जवाब दिया है। और मैं तो क्योंकि वो टाइम पे इन दोनों से मिलता रहा फील्ड, एंड आई हैड डिस्कशंस, तो कहीं इसका दे वर नॉट अफेक्टेड बाय इट। आई एम श्योर दे मस्ट बी, बट मेरे आगे भी दे डिडंट एक्सपोज a little bit of मतलब कि भला थोड़ा। अब हम क्योंकि इतना क्लोजली काम करते हैं इनके साथ, तो वी स्टार्ट फीलिंग बैड फॉर देम। अब हम वो एक ट्विटर यूजर नहीं रहे हैं जो अफेक्ट हो गया है और वो लिख रहा है, वो भी सही है कि वो इतना इमोशनली इन्वॉल्व है, इसलिए उसका भी हक बनता है ये सब बोलना। बट अब हम इसकी दूसरी साइड भी देते हैं कि जब पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमने भी इतनी मेहनत से अभी हमने ये वीडियो बनाया, इस पर भी 4 हेट कमेंट आ सकते हैं, तो वो हमें अफेक्ट करते हैं कि यार ऐसा क्यों लिख दिया यार, हमने तो इतना अच्छा बनाने की कोशिश की। तो प्लेयर को कैसा लगता होगा कि यार मैं अपना सब कुछ दे रहा हूँ, अब नहीं हो रहा है, कोई तो जानबूझ के गलत नहीं करना चाहता होगा। अब हम वो सोचते हैं, तो वी हैव अ सॉफ्ट साइड। बट फिर भी मैंने इन दोनों को देखा कि कितने स्ट्रांग ये हैं और कैसे इन्होंने डील किया इस सब से। ये तो उस टाइम पे भी मेरे से ऐसे ही मिले, वैसे ही पेश आए, उनके पास तो पूरा है ना कि अरे ठीक है बाद में मिलते हैं व्हाटएवर, बट नेवर। ऋषभ पंत का ये सीजन इतना खराब गया, बट फील्ड से बाहर आते ही वो हमें कभी ये नहीं रियलाइज होने देते थे कि उनके रन नहीं आ रहे हैं या उनका कुछ मूड बदल गया है, और ही विल से नो टू थिंग्स। ये मेरे को लगता है बहुत एक सीखने वाली भी चीज़ है कि अगर आपका टाइम खराब जा रहा है, गिव्स यू नो राइट कि आप किसी और का भी मूड या चीज़ें खराब करो। ये इनसे सीखने वाली चीज़ है। उस टाइम में भी सारी चीज़ें करना, पांड्या को क्राउड बू कर रहा है, बट उसको हंस के स्पॉन्सर के लिए बोलना ही पड़ता होगा कि ये खरीदो, ये लो, ऐसा करो, एंड ये आप जो भी बोलो कि पैसा मिल रहा है व्हाटएवर, बट आप अपने लेवल पे उस चीज़ को देखो ना कि शायद आपका जिस दिन मूड ठीक नहीं होता होगा,
कैसे आप ऑफिस में काम करते हो, क्या कर पाते हो? इट्स देयर जॉब, यस, इट्स स्टिल देयर डूइंग इट। अब 100% देते हैं उसमें जाकर के। हाँ, यस, बहुत तो डिमांडिंग वो जॉब मेरे भी को है लगता है उनकी। कि पढ़ते हैं ये लोग, मतलब इंस्टाग्राम पे जो या ट्विटर पे कमेंट्स आते हैं, पढ़ते हैं ये लोग या एजेंसीज के हवाले? नहीं भाई, अगर वो अपना मान लो मेन अकाउंट नहीं भी चलाएंगे, कुछ भी करेंगे, अभी तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है, मे बी दे स्विच ऑफ देयर मेन अकाउंट, कोई और अकाउंट से करेंगे कुछ, उस नॉइज से तो नहीं बच सकते हैं, कितना भी वो कर लें। यस, क्या करोगे आप सोचो, आईपीएल तो इतना टफ टूर्नामेंट है ना। अभी मान लो सीजन 1 है, यू आर विद 18 बॉयज जिनके साथ आपने कभी इतना टाइम स्पेंड नहीं किया है। इंडियन क्रिकेटर को तो चलो फिर भी ठीक है, तेरे साथ अंडर 19 खेला हूँ, तेरे साथ वो जोनल खेला हूँ, ठीक है। एक बंदा आया है बाहर से भाई, उसको भी पैसे मिल रहे हैं, पैसे का प्रेशर बहुत, इट्स रियल। यस, आप मानो या ना मानो, बट क्योंकि हमने आईपीएल में तो देख ही लिया ना, कितने बड़े बड़े क्रिकेटर्स को हाँ, फ्रेंचाइजी लेती है भाई, बड़ी कॉल, उनको नहीं फर्क पड़ता क्या है, लोग बिकते हैं एक सीजन महंगे और अगले सीजन रिलीज हो जाते हैं, वो सब होता है। वो प्रेशर, इतना सारा ट्रैवल, उसके बाद रूम में जा रहे हो तब तो आप अकेले ही हो, तब तो ये सब थॉट्स आती हैं, आएंगे ही, बिल्कुल। कैसे आप डिनाई करोगे? नहीं, और एक तरीके से आप देखो ये अच्छा भी है। हाँ। हमने हाल में ही वो बल्ला बोल में ही निखिल नाज के साथ डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला कि देखो एक तरीके से ये मेंटली प्रिपेयर भी करता है हमारे खिलाड़ियों को। इसलिए हमारे जो यंगस्टर हैं, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो गया, वो शाहीन शाह अफरीदी पर पहली बॉल बढ़ के छक्का मार देता है, चौका मार देता है। इससे ज्यादा तो प्रेशर वाला गेम वो आईपीएल में खेला है भाई, पूरा सीजन उसने खेला है कि 300 मारने हैं इस प्रेशर से, और उसने पंजाब किंग्स के अगेंस्ट हाई स्कोर चेज कर दिया ये। तो वो तो प्रिपेयर्ड है ये सब के लिए। चलिए, आप भी थोड़े थके हुए हैं, बस इसको थोड़ा शॉर्ट भी रखते हैं, आपको निकलना भी है। कुछ एक क्विक, मतलब रैपिड फायर टाइप्स है। तो एक तो है कि मैं कुछ क्रिकेटर्स के नाम लूंगा, आपको एक शब्द में, एक लाइन में जो भी कहना होगा, फर्स्ट थॉट जो आता है। वोकैबुलरी मेरी खराब है, बट आई विल ट्राई। कोई नहीं, एडिट लाइन भी कर सकते हैं। दूसरा होगा वो बाद में बताऊंगा, वो पिक एनी, मतलब चूज करने वाला है। तो सबसे पहले एमएसडी तो भाई मतलब जीनियस, वो मतलब मेरे को ये लगता है कि एमएस धोनी तो जिस भी फील्ड में होते वो टॉप पे ही होते। मतलब अगर वो क्रिकेट में नहीं आते तो वो नहीं रहते सारी जिंदगी टिकट कलेक्टर, वो आईएएस बन जाते हैं ना। जीनियस है, डीआरएम वगैरह बन जाते रेलवे में। वो बड़े अधिकारी ही होते, वो लीडर ही होते जिस फील्ड में होते। सही बात है। अच्छा, गौतम गंभीर भाई धोनी के बाद गौतम गंभीर, हाँ, ये कैसा है वो है टास्क मास्टर। मेरे को लगता है कि थोड़े से हार्ड टास्क मास्टर। तो वो इंटरेक्शन का मौका मिला जीजी के साथ? हाँ मिला, मुझे वैसा ही रहा मेरा। इतने ही खड़ूस दिखते हैं जितने हैं वो। अब वो खड़ूस तो थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन वाला ही वो उनका वैसा है कि कैसे मैं बोलूँ कि शुगर कोट नहीं करते हैं चीज़ें, ब्लंट हैं। थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड में यूज़ करना चाहूँगा रादर देन खड़ूस, वैसा है उनका यार। ठीक है जी भाई, खड़ूस नहीं, सॉरी। हार्ड टास्क मास्टर है वो, मतलब बॉस, जो प्रॉपर बॉस होता है ना। हाँ, एंड आई एम श्योर ऐसा वो अच्छे से भी रखते होंगे प्लेयर्स को, तो वो तो होगा ही, बट हाँ टफ तो हैं थोड़े से। विराट कोहली तो भाई मतलब आई थिंक आइकॉनिक और गेम चेंजर। उनके तो एडजेक्टिव्स कम पड़ जाएंगे भाई। तो इतने सारे मोमेंट्स दिए ना विराट ने भाई, मतलब गिन नहीं सकते हम। सारे ही आइकॉनिक है मतलब। तो हाँ, ये तो है। सहवाग तो चाइल्डहुड हीरो, मेरे तो बचपन का हीरो सहवाग ही था, क्योंकि मुझे अलाउड नहीं था कभी भी 8 घंटे मैच देखना, पढ़ना भी, ये सब करना है। तब मैंने इसको लगता है कि मैंने सही बंदे को अपना हीरो बनाया। वो आधे घंटे में फ्री कर देता था भाई मुझे, इनफ मेमोरीज देके, ले 5 चौके देख, जा पढ़ाई कर। सही बात है। तो मुझे सेरोटोनिन भी दे दिया और मेरा पूरा दिन भी नहीं लिया। सॉर्टेड एकदम। हाँ, बंदा है कोई परफेक्ट, मतलब एकदम। ट्रेविस हेड नाइटमेयर ही है। अब आई थिंक हम चैंपियंस ट्रॉफी में हमने उसको आउट कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी में भी, और उसकी भी साइड से अगर देखें, बिकॉज आई हैव मेट ट्रेविस हेड आल्सो, शॉर्ट वही की, तो इंसान वो अच्छा ही है भाई बहुत। अब वो तो अपनी टीम को ही जिता रहा है ना, उसमें विक्टिम हम हैं फालतू के, मतलब हम रिसीविंग एंड पे पता नहीं क्यों आगे आ गए, वो वाली चीज़ है। बट हाँ मतलब ठीक है। जैक क्रॉली तो भाई उसको बाहर करो टीम से। क्यों, मतलब उसकी मुझे इनिंग याद नहीं आती, मैच विनिंग, उसने इंग्लैंड को मैच जिताया हो। तो इनफैक्ट इंग्लिश जो कमेंटेटर्स हैं या एक्स प्लेयर्स हैं, वो भी कहते हैं कि यार क्यों है सेम, तो अनडिजर्विंग यही वर्ड है उसके लिए। हाँ, वो क्यों है टीम में? शुभमन गिल फ्यूचर, आई थिंक प्रेजेंट भी हो गया है और फ्यूचर भी है।
अब सारे जो मोमेंट्स हमारे होने वाले हैं, जो नेक्स्ट 8-10 ईयर्स की हमारी क्रिकेटिंग मेमोरीज बनने वाली हैं, आई थिंक उसके फ्रंट पे गिली रहने वाला है। यस, उसके ही हाथों में है अब हमारी मेंटल हेल्थ। ऋषभ पंत कैरेक्टर, हाँ भाई, कलरफुल आई थिंक। और कोई किस्सा बताइए उसके, उनके कैरेक्टर को एस्टेब्लिश करता हो, छोटा सा, अगर कुछ याद आ रहा हो। मतलब मुझे उनका एक ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि पूरे सीज़न मैच ख़त्म होने के बाद वो कभी अपने रूम में नहीं भागे। अच्छा। हर दिन टीम रूम होता है, जिन भी होटल्स में टीम रुकती है, होम में तो पूरा इट्स लाइक इट हैज़ एवरीथिंग फ्रॉम प्ले स्टेशन टू एक्टिविटीज़ होती हैं ढेर सारी प्लेयर्स के लिए टू हैंग आउट टुगेदर। मैंने उनको मैक्सिमम टाइम वहाँ देखा, और हमेशा जो वो होता है ना, रौनक लगा देते हैं, महफिल जमाने वाले, हाँ वो गुलजार कर देने हाँ वाले। वो हमेशा ही वॉज दी क्या होता है वो लाइट ऑफ द रूम, और ऐसा वो आते हैं जिस रूम में वो रूम लिट अप हो जाता है। तो मैंने उनको हमेशा वही देखा। आप देखो बहुत स्ट्रेसफुल है भाई, कीपिंग करना 20 घंटे, फिर बैटिंग में आउट हो जाना, वो और डिप्रेसिंग है कि सबने रन मारे मेरे नहीं आए। बावजूद उसके वो उसको वहीं छोड़ के आते थे, और जब भी रूम में यहाँ आते थे तो बहुत बहुत चेयरफुल। टीटी का उन्हें बहुत शौक है, तो सबके साथ टीटी खेलना, और ये टीम बॉन्डिंग का हिस्सा है कि तू तुझे हराया, तुझसे हार गया, तुझे अब हराऊंगा। तो वो मैंने उनको बहुत देखा कि सबके साथ घुल मिल के टीम के साथ एटलीस्ट रहना और माहौल बना के रखना। ऋषभ पंत कुड बी अ गुड कमेंटेटर आल्सो, मतलब आगे अभी तो करते ही हैं, स्टंप माइक पे चलती है उनकी। तो जब वो बोल रहे होते हैं तो ये तीनों तो चुप ही होते हैं कमेंट्री बॉक्स वाले, पूरी दुनिया सुनती है उनको। हाँ कि भाई इसको बोलने दो। ठीक है। नेहरा जी, आशीष नेहरा, हाँ वो भाई मतलब उनको मेरे को लगता है कि कम दिखते हैं वो हमें, वो तो हम ज़्यादा डिजर्व करते हैं उनको देखना। आई थिंक उनका कॉन्ट्रैक्ट भी शायद सोनी के साथ है, जिसपे कम मैच आते हैं, और ऐसे भी तो वन वर्ड उनके लिए वही है कि वो कम दिखते हैं। आई वांट टू सी मोर ऑफ हिम। अच्छा, हार्दिक पांड्या, जेम ऑफ अ पर्सन मेरे को तो, मतलब दिलदार हाँ, मतलब उससे ज़्यादा मैंने नहीं देखा। कि वही जब उनका टाइम नहीं भी अच्छा चल रहा था, उनके लिए बहुत ईजी है कि मेरे आगे से निकल जाना, मैं वहाँ हूँ। ही वुड, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि यार अभी मैं क्या बोल दूंगा इस बंदे को। सही बात। तो आइडियली तो मुझे जाके बोलना चाहिए, कुछ भी कंसोल करना चाहिए, व्हाटएवर। मेरे पास ना करेज है ना वो वर्ड्स हैं कि मैं दे पाऊंगा। बट अगर उन्होंने मुझे देख लिया, वो आएंगे मेरे पास, और वो कभी फील ही नहीं होने देंगे कि कुछ अच्छा नहीं चला था। वो वैसे ही मिलेंगे, वैसे ही सब कुछ पूछेंगे, हमेशा, एवरी टाइम। अभी उस सीजन में अगर हमारे 2 मैच हैं तो वो 2 बार मिलेंगे उतने ही अच्छे से, वैसे ही बात करेंगे, मुझे स्पेशल फील करा। जो हमेशा शाहरुख खान की स्टोरी सुनते हैं कि भाई शाहरुख खान, मैं तो वो हार्दिक पांड्या के साथ फील किया भाई। नहीं, ये बात आपकी बहुत सही है। मैं जितने भी बड़े लोगों से, मतलब सो कॉल्ड बड़े सेलिब्रिटीज आप कह लो, जो वाकई बहुत अच्छे होते हैं, वो आपको स्पेशल फील करवाएंगे। वो इतनी तारीफ कर देंगे, भाई हमें लगता है अच्छा सचमुच हम डिजर्व करते हैं क्या। मेरा उनसे कुछ जैसे कृणाल पांड्या से मेरी ज़्यादा बातचीत है, हार्दिक पांड्या से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। बट अगर आप देख लोगे मैं और वो कैसे मिल रहा है, आपको लगेगा भाई ये तो रोज आई थिंक उठना बैठना साथ का, खाना पीना। वो मेरे को मिले। बाकी जो हमारे कैमरामैन क्रू था, उनको था कि भाई इतना टाइट है क्या तुम्हारा। ही वुड मेक मी फील लाइक दैट, एंड एवरीवन एल्स आल्सो, कि हाँ ये मेरा खास है। सिर्फ क्या है, मैं उनको खेलते देखता हूँ, वो मेरा कंटेंट देखते हैं, इतना ही है। बट इतने में भी ये सब करा जाना। यस, ठीक है। एक लास्ट, दिग्वेश राठी। भाई राठी वो है नेवर गिविंग अप। मैं उसकी एक चीज़ बताता हूँ, ये पूरे सीजन उसने शुरू के मैचेस में एक भी छक्का नहीं खाया था। उसको पहला छक्का मारा वैभव सूर्यवंशी ने। मोस्टली प्लेयर्स का क्या होगा कि सीजन तो उसका अच्छा ही जा रहा था, इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। ही टुक इट पर्सनली कि भाई ये कैसे हो गया मेरे साथ। पर्सनली इन द सेंस ये नहीं कि इसका कुछ मुझे उखाड़ना है। वो भूला नहीं उस चीज़ को। वो उस मैच के बाद ही वॉज अपसेट, ही वॉज नॉट ईटिंग। वो ऐसा अकेले बैठ गया जाके, क्या हुआ इसको आज इसको ये चीज़ बहुत हर्ट कर गई कि पहला छक्का मुझे 14 साल के बच्चे ने कैसे मार दिया। दिल पे ले लिया, दिल पे। वो अपनी फेलियर को इतना सीरियसली लेता है, जो हम और बहुत लोगों में नहीं देखते हैं। बहुत रेयर मैंने देखा है कि आई हैव सीन पीपल की अगर ठीक है यार वहाँ भूल के आ गए या व्हाटएवर, बट अभी जैसे जो भी उसका डीपीएल में हुआ है ना, वो पक्का कम बैक करेगा। कोई और होगा ना, वो विल गो एंड ब्लेम द पिच कि अबे ग्राउंड ऐसा है, पिच फ्लैट है, व्हाट। राठी विल फिगर आउट कि इस ग्राउंड पे भी मुझे कैसे चलना है। तो फाइन्स जो लग रहे थे उससे राठी ने हार्ट पे नहीं लिया। एक तो ये रील्स पे मैच बहुत गलत बता दी गई है।
ऐसा नहीं है कि उसको जो ऑक्शन मनी है वो सिर्फ उसकी वैल्यू नहीं है। अब इस साल से नया रूल आ गया है कि एक मैच फीस भी है जो 7-8 लाख रुपए कुछ है। तो वो 13 मैच अगर खेला है तो 13 into 8 उसने 1 करोड़ से ऊपर बनाया है। उस मैच फीस का 1% कटता है। तो जो ऑक्शन मनी है वो तो उसको मिल ही रहा है, प्लस ये जो एडिशनल मिल रहा है उसमें से वो परसेंटेज कट रहा है। एंड आई डोंट थिंक वो ऐसा बंदा है जो पैसे के लिए खेल रहा है भाई, वो है कि जिताने के लिए खेल रहा है। वो वैसा बंदा है कि टफ ओवर मुझे दो, मैं डालूंगा ये ओवर। ही वांटेड टू बॉल टू MS धोनी, और धोनी केम आउट टू बैट जब उसका स्पेल खत्म हो गया, तो ही वाज अपसेट अबाउट इट कि मुझे धोनी को बॉल डालने को नहीं मिली। वो वैसा बंदा है जो चैलेंजेस लेना चाहता है। स्पिनर्स को होना भी चाहिए ना, जिगरे वाले स्पिनर्स जो होते हैं वही वो इंसान ही जिगरे वाला है भाई कि ये मुझे करना है। सही है। अब आपको ना मैं 2 बोलूंगा नाम, उसमें से आपको एक चुनना है। मैं इसमें पहले ही बता दूं ये गेम बहुत ऐसा फंसने वाला होता है, इसमें लोग जज करते हैं कि ये क्या नॉलेज है। ऐसे मैं अपना फेवरेट बताऊंगा कि मेरे को कौन पसंद है। हो सकता है दूसरा वाला बेटर हो भाई। मैं अपनी पसंद बताऊंगा इस गेम। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। सचिन वर्सेज कोहली। ये तो नहीं यार, ये नहीं भाई। कोहली विल आल्सो चूज सचिन, है ना? तो आई विल आल्सो चूज। बट ये है ना कि कोहली के फैंस बुरा मान जाते हैं। नहीं, आप कोहली से पूछो, कोहली विल आल्सो चूज सचिन। कोहली किसको देख के कोहली बना? सचिन को देख के। ठीक है। सचिन है सचिन। गांगुली या पोंटिंग? गांगुली भाई, गांगुली। मैं रीजन भी देता हूँ कि पॉन्टिंग ने आके उस टीम को आगे बढ़ाया जो आगे ही चल रही थी। स्टीव वॉ उसको चला। हाँ, एलन बॉर्डर से स्टीव वॉ को मिला, स्टीव वॉ से पॉन्टिंग को मिल गया, पॉन्टिंग से फिर क्लार्क को भी मिल गया। हाँ, क्लार्क को भी मिल गया, और फिर थोड़ा सा डिरेल हुआ, बट ये था। सौरव गांगुली ने टीम वहां से उठाई है। मैच फिक्सिंग हो रही है, प्लेयर्स पता नहीं है भाई कौन है, हमारा पिछला कैप्टन ऐसे बाहर गया है, ये सब हो रहा है, झगड़े लगे हुए हैं। वहां आके कल्चर बदल देना कि जॉन राइट को लाए और फिर सहवाग को पिक किया, स्टीव वॉ को वेट करवा दिया टॉस पे भाई, ये सब करवा दिया, उसकी दवाई उसी को दे दी। ये सब मेंटल गेम उनके साथ खेल दिया, और वो कॉन्फिडेंस दिया कि हम कहीं भी जीत सकते हैं। यस। तो गांगुली फॉर मी। गिलक्रिस्ट या राहुल द्रविड़? ये तो मतलब इनका तो कुछ वो ही नहीं है। मैं यही तो इसीलिए ये कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट भाई, दोनों आई थिंक ये तो अपने में अच्छे हैं कि जो गिलक्रिस्ट कर देता था, जो अब ऋषभ पंत करता है, गिलक्रिस्ट तब करता था 6 नंबर पे आ गया आपका कीपर। और जो लोगों को नहीं पता है, पहले तो कीपर कीपिंग के लिए खेलता था। बिल्कुल। वो बैटर ना भी हो तो चल जाता था। 8-8 नंबर पे आते थे कितनी टीम के कीपर। बिल्कुल। उसमें कोई कीपर ये सब कर दे तो वो था। बट राहुल द्रविड़ तो भाई मतलब ही हैज प्लेड आई थिंक 33,000 बॉल्स। तो गिलक्रिस्ट ने नहीं खेली होगी ना इतनी। तो एंटरटेनर शायद गिलक्रिस्ट बड़ा हो सकता है, बट जो कैरेक्टर था, वो वर्ड है ना कुछ इंग्लिश का, परसिवरेंस, वो तो द्रविड़ की नेक्स्ट लेवल थी। ठीक है। ब्रेटली, शोएब अख्तर? मैं तो ब्रेटली मतलब क्यों शोएब अख्तर? शोएब अख्तर का इतना इंजरी हुई, मैंने उसके मोस्ट एपिक स्पेल वगैरह उतना लाइव कैच नहीं किया। ऑफ कोर्स उसकी भी वो इंस्पायरिंग जर्नी है कि भाई कहाँ से उठ के आके कहाँ खेल गए, वो सब है। बट ब्रेटली ने खुद को फिट रखा, ये फास्ट बॉलिंग डाल के, लॉन्जिविटी। अब हम देखते हैं ना, मयंक यादव बेचारा एक सीजन में सस्टेन नहीं कर पा रहा है क्योंकि इतना फास्ट डालता है। तो अब वो पाकिस्तान में उतनी फैसिलिटीज नहीं थी, क्या रीजन था व्हाटएवर, बट ब्रेटली कंसिस्टेंटली करता रहा। और नो, एक्शन भी ब्रेटली का बहुत खतरनाक, एक्शन रॉकस्टार था ब्रेटली, एकदम प्रॉपर, मतलब प्रॉपर। हाँ, ये तो है। मैकलम वर्सेस धोनी? धोनी। मैकलम तो ये मुझे पसंद नहीं है, उसका एटीट्यूड जो पैर ऊपर रख के बैठता है ना पेवेलियन के अंदर अपने, एक तो ये मुझे बहुत ही इरिटेटिंग लगता है। हाँ भाई, तू जीत जा पहले। तू जब एक टेस्ट सीरीज जिता देना अपने से ऊपर की टीम के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड या इंडिया के अगेंस्ट, तब ऐसे पैर ऊपर रख के बैठना, वो तो मतलब स्टेटमेंट ही देने में रहता है ना। धोनी ने भाई करके दिखाया भाई, कुछ बचा नहीं जीतना उसके। हाँ, सब कुछ जिता दिया, सारा वाइट बॉल पूरा डोमिनेट कर दिया। रेड बॉल में भी हम नंबर 1 रहे। घर पे तो स्ट्रीक जो हमारी शुरू हुई न्यूजीलैंड से खत्म होने से पहले, वो धोनी ने स्टार्ट की। और तभी तो WTC का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, जो मेज मिलता था वो भी धोनी के पास रख के बैठता धोनी। वो ये नहीं कि हार रहे हैं और फिर पैर ऊपर रख के बैठ गया मैकलम। तब मुझे लगता है कि वो प्लेयर मैकलम बढ़िया था, आगे बढ़ के छक्के मार देता था, वो सब करता था। लेकिन अभी जरा थोड़ा ही नीड्स टू काम डाउन। कैलिस या फ्लिंटॉफ? कैलिस भाई, वो अगेन लॉन्जिविटी। फ्लिंटॉफ का भी यही ज़्यादा सुना ना मैंने, इसको पीट दिया, यही कर दिया, वो ग्राउंड पे भी था बट, और एक एशेस भी जिताया है, बट कैलिस तो मतलब क्यों नहीं फीचर होता है सचिन और ये सब के बराबर में। उसके बेस्ट बॉलर से ज़्यादा विकेट हैं और बेस्ट बैटर के जितने रन हैं। कैलिस तो ही वो
गलती की साउथ अफ्रीका का प्लेयर है। वो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड का प्लेयर होता तो जो उसकी पीआर हो रही होती, जो वो डिजर्व करता है। हाँ, नो डाउट। मतलब मैंने रिचर्ड हेडली को नहीं देखा कि उन्होंने क्या किया, या कपिल देव के भी उतने रन नहीं है, टॉप ऑर्डर बैटर एंड कितनी टीमों के तो मेन फास्ट बॉलर से अच्छा फास्ट बॉलर। अरे स्पीड 140 प्लस डालता था वो भाई, व्हाट अ गाय। मतलब कैलिस तो लेजेंड है यार। फील्डर भी उतना ही बवाल, स्लिप में उसके कैच भी होंगे 150 कम से कम। हाँ, मतलब प्रॉपर जेन्युइन ऑलराउंडर। हाँ, उसने कीपिंग ग्लव्स ही नहीं पहने। आई थिंक रेस्ट इज डन एवरीथिंग। आईपीएल तक खेल गया। हाँ, आप ये नहीं बोल सकते कि एक फॉर्मेट का प्लेयर है भाई, हर फॉर्मेट का प्लेयर। अच्छे खासे मैचेस खेले, अच्छे खासे मैचेस खेले आईपीएल के। केकेआर में था, आरसीबी में पहले था, आरसीबी में था। लेजेंड भाई कैलिस तो। एक आसान है, जयसूर्या या सहवाग मुझे पता है, जयसूर्या वाज द वन जिसने रिवॉल्यूशनाइज किया, बट ये तो पर्सनल फेवरेट ही है सहवाग। अच्छा, युवराज या साइमंड्स? युवराज सिंह से तो बड़ा कोई वाइट बॉल का प्लेयर ही नहीं हुआ, चैंपियन हुआ ही नहीं वो। मतलब दोनों वर्ल्ड कप तो उसी ने जीता है, और गौतम गंभीर ने भी। बट युवराज सिंह तो युवराज सिंह है। यस, वैसे गलत हो गया, हरभजन वर्सेस साइमंड्स रखना था। हाँ, फिर तो भज्जी। ठीक है, कमिंस या बुमराह? टफ है ना? टफ, ये तो बहुत ही टफ है। मतलब कमिंस की कोई गलती नहीं है, लेकिन वो इंडियन नहीं है। कमिंस का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ जेन्युइनली, कि मतलब वो जो करता है कि भाई अगेन वो अनफिट नहीं होता है, बट उसका एक्शन क्लीन है। बुमराह इतने से रनअप से भाग के जो कर देता है, और इम्पैक्ट जो लेकर के आता है, इम्पैक्टफुल। आई थिंक बुमराह इज अ बिगर, और बुमराह करता है कि दूसरे एंड से साथ मिले चाहे ना मिले। कमिंस को तो पता है ना कि हेजलवुड भी है, मिचेल स्टार्क भी है, और ये नहीं खेलेगा। अरे बोलैंड भी है, जो जब खेलता है तब प्लेयर ऑफ द मैच बन जाता है। वो वहां करता है। और बुमराह कहाँ करता है? जहाँ कभी भुवी नहीं है, कभी शमी नहीं है, कभी सिराज भी नहीं है, तो बुमराह ज्यादा बड़ा है इसलिए। ठीक है, इरफान पठान या यूसुफ पठान? इरफान, ये कैसा क्वेश्चन है दोनों भाइयों में। भाई इनका एक मैच है जो ये जिता नहीं पाए थे, बट दोनों साथ में खेल रहे थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जिसमें 95 बनाए थे ना यूसुफ ने। हाँ, 200 प्लस का कुछ स्कोर चेस कर रही थी इंडिया, और वनडे मैच था शायद, ऊपर के विकेट गिर गए थे। इरफान भी खेल रहा था और यूसुफ भी। यूसुफ ने वो जो मैच भाई लेके गया था आखिरी तक, तो डेल स्टेन वगैरह, मोने मॉर्कल सब थे। हाँ, मतलब इरफान पठान बिफोर ग्रेग चैपल, डिफरेंट ग्रेवी भाई। मैंने तो स्विंग नहीं देखी ऐसी वाली किसी की भी, जो बनाना स्विंग होती है और ये सब करके दिखाता था। बट यूसुफ पठान जैसा जो हिटर है, गेम चेंजर हिटर, मतलब बाहर के हम देते टिम डेविड, केरन पोलार्ड, ये जो ऐसे MS धोनी है वैसा एक हिटर, उसका फिर यूसुफ पठान ही है, जो हिट कर सकता है कुछ भी, मतलब जिससे डर लगता है यार इसकी छक्का 120। नो टोटल इज सेफ। हाँ, यूसुफ पठान 120 मीटर वाला छक्का ये मार देगा भाई, वो यूसुफ पठान। थोड़ा विवादित बढ़ रहे हैं, आकाश चोपड़ा या नवजोत सिंह सिद्धू? एज ए कमेंटेटर एनी डे आकाश चोपड़ा भाई। आकाश चोपड़ा को आप जितना मर्जी क्रिटिसाइज करो, बट हिंदी कमेंट्री को पॉपुलर ही आकाश चोपड़ा ने किया है, जो उसको मेन स्ट्रीम हो गया उनका। मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन दूंगा, सॉरी ये दूसरा पॉडकास्ट है, बट आप सुनो, एक 22 यार्न्स है गौरव कपूर का, उसमें जो आकाश चोपड़ा का एपिसोड है उसका टाइटल है स्टूडेंट ऑफ द ईयर। यस, आप वो एपिसोड सुनो, आपको पता चल जाएगा कि आप देखते हो सिर्फ आकाश चोपड़ा की राइमिंग, उसके पीछे कितनी प्रेप गई है, कुछ गया। ही इज द गाय जो रिस्पॉन्सिबल है कि हिंदी कमेंट्री मेन स्ट्रीम हो गई। नहीं मिलती हिंदी कमेंट्री, उन्होंने शुरू किया एक कि बीच मैच में आके वो कुछ समझा देंगे कि कैसे आउट किया या कैसे, पाठशाला टाइप कुछ, हाँ मास्टर क्लास टाइप की एक की। उसमें जितनी इंसाइट उन्होंने दे दी ना, ये लोग मजबूर हो गए कि भाई इसको पूरे टाइम बिठाओ। उन्होंने बोला कि मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो फिर हिंदी फुल टाइम हुई, वो सारी चीज़ें हुई। तो हिंदी कमेंट्री का फेस भी है, और मेरे को तो एनालिसिस वाइज भी बहुत सही लगते हैं। अब उन्होंने एक मास मीडियम चुना ना, बिल्कुल। फिल्म भी वही, अब आर्ट सिनेमा जितना मर्जी आप बना लो, भाई मासी जाना ही पड़ेगा आपको, जो पॉपुलर हो रहा है, जो लोगों को पसंद आ रहा है। तो उन्होंने एक मासी चीज़ की कि थोड़ा सा ये पॉप कल्चर मीम्स बताता हूँ, ये सब करता हूँ, इससे वो पॉपुलर हो गए। बट सिर्फ आप उनका इनसाइट भी सुनोगे तो वो भी नेक्स्ट लेवल है। यस, ये तो है। बकनर या धर्मसेना? धर्मसेना ठीक है, फिर भी एक तो मुझे वो उसकी वो चीज़ बहुत सही लगती है, लूजिंग कैप्टन को पीछे रख के जो वो फोटो लेता है ना फाइनल के बाद, कि भाई आज इनको तबाह कर दिया और ये ले सेल्फी एक मेरी। तो बटनर की तो हेट थी, आई डोंट थिंक धर्मसेना की ऐसी कुछ हेट है। बटनर शायद देखता होगा कि भाई ये ब्राउन स्किन आके एक हम लोगों के रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है, व्हाटएवर। तो धर्मसेना सही है भाई बंदा अपना। IPL या इंटरनेशनल क्रिकेट?
मैं कह रहा हूँ कि रखो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट और साल में 2 बार IPL। अच्छा, हाँ, बाकी बायलेटरल ये टॉप के 4 देश ही हैं जो बढ़िया खेलते हैं। नहीं ले आओ ना फुटबॉल वाले फॉर्मेट पे, लीग चल 4 साल में वर्ल्ड कप कराओ, एक अपनी लीग बढ़ा दो थोड़ी, और कभी खेलने IPL, कभी खेलने कभी चैंपियंस लीग ले आओ। अरे जबरदस्त था वो कॉन्सेप्ट, बढ़िया कॉन्सेप्ट ये सब करो। अब उसको फिगर आउट करो भाई, कि पूछो ललित मोदी से कैसे करा सकते हैं, वो बताएगा कुछ तरीका होगा। यही दिक्कत आती है ना कि एक प्लेयर सारी लीग खेल रहा है, कैसे क्या करेंगे। तो आई थिंक इफ वी कैन फिगर दैट आउट, ये कराओ यार, सही है। टेस्ट क्रिकेट को बचाओ क्या मतलब, वो है भाई जो मजे टेस्ट क्रिकेट दे देगा वो तो कुछ ही नहीं है। मेरा अगला वही था, T20 या टेस्ट क्रिकेट। नहीं टेस्ट क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट ही है, उसका कोई वो नहीं है। और फिर आप लीग कराओ साल में 2 बार, बायलैटरल बंद कर दो। मुझे लगता है ना बायलैटरल से अच्छा आप मतलब ट्राई सीरीज खेल लो, है ना, या फिर 4 टीमें मल्टीनेशनल इवेंट जो होते पहले बहुत सारे चलते थे। मैं तो कह रहा हूँ 20 टीमें कर दो, और वही सिस्टम करो कि जो यहाँ घटिया खेलेंगी तो 2 नीचे चली जाएंगी, जो 2 वहाँ अच्छी खेलेंगी वो ऊपर यहाँ आ जाएंगी। पूरा प्रीमियर लीग का आप ये कॉन्सेप्ट ले आओ। और इंडिया में एंड ग्लोबली इतने प्लेयर्स तो हैं कि हम इनफ कंपटीशन हम ले आएंगे। बिल्कुल मतलब मैच हल्के नहीं होंगे, कोई टीम हल्की नहीं बनेगी। जो ये पूरा ऑक्शन का बिडिंग का कॉन्सेप्ट है वो सब टीम को फेयर चांस देता है कि भाई अगर आप पूरे होश में आओ तो अच्छी टीम बना के ले जाओगे। तो कुछ ऐसा भी नहीं होगा, वो सब फुटबॉल वाली साइनिंग तो है नहीं कि अब अगर आपको अरब से लड़ना है उतना पैसा तो कोई दे ही नहीं पाएगा जितना वो देते हैं रोनाल्डो को, तो वहीं जाएगा। सबके ऐसे इक्वल बजट है, इक्वल चीज़ें हैं, फेयर कंपटीशन है। तो मुझे लगता है BCCI को भी थोड़ा सा वो दिखाना चाहिए, इंडियन प्लेयर्स को भी खेलने दो यार, बाहर क्या दिक्कत है। मतलब जो आपके 15-20 नहीं, फिर उससे उनकी वही चली जाएगी ना एक्सक्लूसिविटी। हाँ ये है, बट फिर वो लीग बराबर हो जाएंगी। हाँ ये तो है। अब रोनाल्डो नहीं खेलता ना किसी और लीग में, अपने प्राइम पे भी मेसी बार्सिलोना ही खेलता था ना, अब वो कहीं और भी दिखेगा मुझे मेसी, तो फिर क्या वैल्यू ला लीगा की। एक ही बड़े प्लेयर्स तो एक ही जगह खेले। हाँ, बड़े प्लेयर्स के लिए बना दो आप, जैसे वो कॉन्सेप्ट आया था ना कि एक आइकन होगा हर वो फ्रेंचाइज का। बट ठीक है, क्रिकेट इवॉल्व हो रहा है और होगा भी आगे चल करके। आपसे मतलब बात करने का तो बहुत मन है, और आगे भी, और बहुत सारे पॉइंट्स भी हैं जिस पे बात कर सकते हैं। फिर कभी हम बिस्तर से बैठेंगे, आप आएंगे तो फिर मज़ा आएगा। भाई, तो आपको ये बातचीत कैसी लगी आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक करना ही है आप लोगों को। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप कुछ कहना चाहेंगे भाई? यही सुनो इनकी बात, ये लास्ट में इन्होंने एक्शन करने बोले, तीनों करके जाओ। चलिए, बहुत मज़ा आया आपके साथ। थैंक यू सो मच। बल्ला बोल।